हेलो नमस्ते नमस्कार। शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें 7, 11 और 13 के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्पेशल अपना नियम भी होता है, प्लस इन तीनों का एक सेम नियम भी होता है। तो पहले हम लोग सेम नियम को पढ़ते हैं, फिर अलग अलग नियम को भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 सवाल ले आया है। देखिए सवाल सब क्या है। एक हमारा 4, 5, 6, 2। तीसरा हमारा क्या है 7, 8, 9, 3, 4, 5। और तीसरा सवाल क्या है 6, 2, 8, 3, 4। यानी ये 3 सवाल है। इससे हमें चेक करना है कि ये 7, 11 और 13 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। मुझे इतना ही चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो बस इसको हम लोग देखते ही पता कर लेंगे कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, राइट साइड हमारा कहाँ से होता है, ये रहा राइट, है ना। यहाँ से भी बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से बढ़ के मुझे 3, 3 का बस पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है। 3 क्या बोलते हैं, 3 तिगारा काम बिगाड़ा। तो यहाँ पे काम बनाएंगे 3 तिगारा से। तो ये रहा मैंने 3 ले लिया, जोड़ी दिख गया 3, ठीक है। उसके बाद ये रहा मैंने और एक लिया, यहाँ पर भी एक जोड़ी बन गया। ये 3 जोड़ी बन गया। यहाँ से एक 3 नंबर का जोड़ी बना लिया। यहाँ से मैंने 3 नंबर का जोड़ी बना। और कहाँ शुरू करना है, राइट साइड से शुरू करना है। इतना कर लिया। अब बड़े वाला नंबर यहाँ पे देखिए, 3 में बड़ा वाला नंबर क्या है 700, क्या है हमारा 89। तो यहाँ है 345। 789 और हमारा क्या है 345। तो कौन बड़ा हुआ 789। तो इससे इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3 राइट साइड से 3, 3 का पेड़ बनाएंगे तो 2 पेड़ बन गया। अब बड़े वाले से छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 7, 8, 9 से हम लोग जब 3, 4, 5 को घटाएंगे तो आंसर कितना होगा। तो बोलेंगे 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, और 7 में से 3 गया तो 4। 4, 4, 4। तो कमाल हो गया, RRR हो गया। तो चलिए क्या हो गया, 4, 4 हो गया। अब मुझे सिंपली इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके इसको देखते हैं कि जाता है कि नहीं। तो 7 से अगर हम लोग काटते हैं, 7 से हम लोग अगर काटते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए 7 से कितना हो जाएगा, 7 से बोलेंगे 42, हाथ में बच्चा 2, 2 पे 24। 7 से 24 करता है क्या, बोलेंगे नहीं सर। 7 से 21, 7 से 28, 24 तो नहीं करता है। इसका मतलब ये नंबर 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। अब दूसरा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 444 को वापस से किससे भाग करके देखेंगे, किससे। अगला नंबर क्या है हमारा 11। तो 11 से भाग करके देखिए। 11 से भी जब हम लोग भाग करके देखेंगे तो देखते हैं 11 से 4 बार में तो भैया 44 तो कट जाएगा, ये तो कट गया। लेकिन उसके बाद 4 उतरा। अब ये 4 का जाएगा 11 के टेबल में, बोलेंगे नहीं सर नहीं जाएगा। तो ये संख्या भी हमारा 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्रॉस का मतलब डिविजिबल नहीं होगा। अब लास्ट हमारा कौन सा बन गया 13। तो 13 से भी इसको हम लोग भाग करके देखते हैं। 13 से हम लोग जब भाग करेंगे, 13 से जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 का 13, 13 छब्बीस, 13 तिया 39, 13 चौके तो 52 होता है, ज्यादा हो गया ना। तो 3 बार में 39 आ गया हमारा। 4 से 9 नहीं जाएगा तो 14 में से 9 गया। 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5। और 3 से 3 कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा। अब बताइए 13 का 12 में 54 आता है, बोलेंगे नहीं सर 54 भी नहीं आता। इसका मतलब ये 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो ये नंबर ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा। एग्जाम में जब आएगा तो यहाँ पे तीनों नहीं पूछेगा, पूछेगा तो कोई एक ही नंबर, या तो 7 पूछेगा, या 11 पूछेगा, या 13 पूछेगा। तो हम लोग सिंपली माइनस करेंगे और भाग देंगे। भाग देना का आता है कि ये अगर नहीं आता है तो फिर मैथ तो कर ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम भाग तो आराम से दे सकते हैं। तो ये सवाल आराम से हमारा बन जाएगा। बहुत ही आते हैं अगला सवाल में। तो आप लोग का मन में जवाब सवाल होगा कि सर यहाँ पर तो 6 था तो 3, 3 का पेड़ बन गया, आपने बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर मेरा 6 अंक की जगह 4 अंक का रहता या 5 अंक का रहता तब मैं क्या करता। तो सुको जरा सबर करो, सब बताऊंगा। यहाँ पे देखो आप 4 अंकों का है ना, मुझ पर भरोसा है ना। देखिए भरोसे के साथ बस देखते जाइए। अब यहाँ पर आ गया 4 अंकों का, ये 4 अंकों का है। तब इसमें तो मेरा 3, 3 का पेड़ तो बनेगा नहीं। कैसे बनेगा, यहाँ से मैं 3 लिया, ये तो बन गया 3, 3 11। लेकिन इसका तो साथी है ही नहीं, इसका तो एक सिकल है। बाकी 2 साथी कहाँ है, इसका है क्या, नहीं है ना। इसका बाकी 2 साथी नहीं है, तब अपने मन से लेके चले आएंगे। कैसे लेके आएंगे, हमें पता है। अगर कोई ना हो तो एकमात्र एक ऐसा दोस्त है जो चला आता है, वो है शून्य। तो शून्य बोला कि बाबू मैं आ जाता हूँ तुम्हारे सामने, जितना मन उतना तुम मेरे को रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सामने अब 0 कितना भी रख लो कोई फर्क पड़ता है नहीं, पीछे लगाएंगे तब फर्क पड़ता है ना। तो मैंने सामने क्या कर दिया, डबल 0 लगा दिया था। आप देखिए ये भी 3, 3 11 हो गया, ये भी 3, 3 का पेड़ बन गया कि नहीं बन गया।
अब बन गया। अब छोटे बड़े वाले से छोटे को घटा देना है, तो 5 6 2 से क्या करेंगे हम लोग 4 को माइनस कर देंगे। 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 5 8 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से 7 11 13 से भाग करके देंगे। 7 से भाग कीजिए तो कितना होता है, 7 7 49, हाथ में बच्चा 6 6 पर कितना हो गया 8, 7 नंबर कितना होता है 63 होता है। तो 7 से तो वापस ये 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम लोग अगला नंबर क्या लेंगे 11, 11 से भी नहीं कट रहा है, 11 5 55 होता है, 8 बच जाएगा, 11 से भी नहीं कटने वाला, तो इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं। बच गया 13, 13 से देखते तो 13 चौके कितना हो गया हमारा 52, हाथ में बचा 3 3 पर 8 38, यानी ये भी क्या हो गया हमारा 11 से कटेगा ना 13 से कटेगा। एक गुना नहीं है, कटने का साइन मतलब नहीं कटेगा, ठीक है, किसी से भी नहीं कटेगा। चलिए तो ये 7 से कटेगा ना 11 से कटेगा ना 13 से कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। आगे समझ में सिंपल है ना। तो अगर 4 वाला था तो हमारा जोड़ीदार नहीं मिला, तो सामने हम लोगों ने क्या कर दिया 0 लगा दिया। 0 क्या होता है, सभी का दोस्त होता है। अब यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे कितने 5 अंकों वाला संख्या है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे राइट साइड से चलेंगे और 3 का पेड़ बनाएंगे। तो राइट साइड से चला, ये रहा 3 का पेड़ बन गया ना। और इसका तो एक पार्टनर गायब है, एक पार्टनर गायब है, तो एक पार्टनर के लिए आपको आ जाएगा 0 मिलेगा। मैं आ जाता हूँ, मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, 0 आने में आ जाता है, ठीक है। अब दोस्त बन गया, 3 3 का पेड़ हो गया। आप सिंपली क्या करें, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दीजिए, घटा देते। 4 से 2 गया तो कितना हो गया 2, 3 से 6 तो नहीं जाएगा, तो 13 में से 6 गया तो कितना हो गया 7, और यहाँ हो गया 7, 772 क्या कटेगा, तो आप बोलेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, ये 2 बच जाएगा, 7 से तो नहीं कटने वाला। फिर आप बोलेंगे 11, 11 से 77 तो कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा। और 13 से, तो 13 से भाग करके देख लीजिए, 13 से भाग करके देखते हैं 13 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 5 65, 13 6 78, 13 5 कितना ले लेंगे हम लोग 65, 65 लेंगे तो 7 में से 5 गया था 2, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पे आ गया 2। 122 का 13 का पारा आता है, तो बोले नहीं सर नहीं आता है, इसका मतलब ये सवाल भी क्या हो गया 13 से नहीं कटेगा। अरे तीनों का सवाल में कोई भी 7 11 13 से नहीं कटेगा। इसको आप लोग कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, देखिए किसी से भी नहीं कट रहा है। चलिए अब थोड़ा सा और 1 2 सवाल लेके देखता हूँ, तब जाके आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और कुछ सवाल देखते हैं, सवाल करके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं 2 नंबर शुरू करता हूँ, फिर जाएंगे 1, फिर 3, फिर तो ये रहा हमारा 4 नंबर। तो पहले मैं 2 नंबर से करवाता हूँ। तो इसमें कितने अंकों की संख्या है, तो बोले कि सर यहाँ पे कितना है 5 अंकों की संख्या है। तो मैं क्या बताया कि 7 11 13 से कटने के लिए मैं क्या करूंगा देखने के लिए, तो पीछे से राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे 3 3 का पेड़ बनाएंगे। 3 3 का मैंने पेड़ बना दिया। यहाँ से भी, यहाँ पर अगर 3 जोड़ी नहीं है तो हम लोग 3 करने के लिए क्या लगा देंगे 0, यही ना। अब बन गया 3 3 का जोड़ीदार जिसे बन गया, तब क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे बड़े वाले से छोटा वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 059, फिर है 059, सेम नंबर है, और सामने 0 का तो कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, दिल बट्टा क्या होता है सन्नाटा, तो इसका तो कुछ काम नहीं है। तो इससे जब हम लोग दोनों को घटाएंगे तो 0 का तो कुछ काम नहीं है। तो 59 से 59 घटाएंगे तो क्या आ गया 0, और 0 आ गया मतलब ये नंबर तीनों से कटेगा। 0 का मतलब क्या है, नंबर तीनों से कटेगा। अगर 0 आ जा रहा है या तो कोई संख्या ऐसा है जो तीनों से कटने वाला आएगा, या फिर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब भी क्या है, भाग जाता है, वो 7 से भी भाग जा रहा है, 11 से भी जा रहा है और 13 से जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है तीनों से कटेगा। 7 11 और क्या है हमारा 13, ये तीनों से हमारा कटेगा 0 अगर आ जाता है तो, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो 5 का हो गया, लेकिन अब अगर मेरा 7 अंकों की संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, 3 3 का पेड़ कैसे बनाएंगे सर, यही सवाल आ रहा है ना। देखिए पहले तो 3 3 का पेड़ बना लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या करेंगे। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ से भी 3 हो गया। अब इसका जोड़ीदार नहीं है तो क्या करेंगे, 3 बनाने के लिए 0 बोला मैं आ जाता हूँ, ये कुछ ज्यादा फ्री रहता है, जब मन तब उठा के लाता है। देखिए किसी को अकेले रहने नहीं देता है। कौन 0 हो गया 3 3 का पेड़। लेकिन अब अंतर जो निकालना है वो डिफरेंस में निकालू कैसे, आपको समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पर तो 2 2 था तो 2 का अंतर निकालना, लेकिन 3 का अंतर कैसे निकालूंगा, तो कुछ नहीं। यहाँ पर मुझे एक चीज ध्यान रखना है, जब मेरा 3 आ गया या 4 आ जाए पेड़, यहाँ पर तो मेरा पहले 2 था तो डिफरेंस हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे कितना हो गया पेड़, 3 पेड़ हो गया है ना, 3 3 का 3 पेड़ हो गया। तो ऑड वाले को जोड़ देंगे और इवन वाले को जोड़ देंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। ऑड वाले को जोड़ देंगे इवन वाले को, तो पहला 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो इसमें से ऑड पेड़ क्या है, 1 नंबर वाला पेड़, और दूसरा ये 3 नंबर वाला पेड़। 1 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इसका जोड़ीदार तो है नहीं, ये सिंगल है, इवेंट वाला पेड़ क्या है सिंगल है, तो इसका ऐसे ही रख देंगे, बाकी इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 342 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, 0 0 का तो कोई मतलब नहीं, 3 है। तो 342 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो आप बोलेंगे सर 342 प्लस 3 19 प्लस 3 345, कितना हो जाएगा 345। अब यहाँ पे कितना मेरा 456, दूसरा वाला पेड़ क्या है, इसका आपको जोड़ीदार दिया तो 456, 456, और यहाँ पे यहाँ से जोड़ के जो आया दोनों का आपस में घटा दीजिए।
अब 345 को मैं घटा लेता हूँ। तो 6 से 5 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1। अब 111 क्या कटता है क्या? 111 7 11 क्या है हमारा 13 से कटता है क्या? इसको डिवाइड कर लीजिए 111 को किससे 7 से। देखिए 7 से मैं काटूंगा कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 7 एकम 7 होता है, यहाँ बच गया हमारा 4 4 45, 7 के 12 45 नहीं आता, 7 से तो नहीं कटेगा। उसके बाद फिर क्या है हमारा 11 से 11 एकम 11 हो जाएगा, एक बच जाएगा। इसका मतलब 11 से भी नहीं कटेगा। बचा हमारा यहाँ पर 13। 13 से काटेंगे तो कितना होता है? 13 8 104। 13 8 कितना होता है हमारा? 104। बचेगा कितना? तो आप बोलेंगे 11 से 4 बच गया हमारा 7। तो 7 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। यदि ना ये 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा, ना 7 से कटेगा। ठीक है, तो ये किसी से नहीं कटेगा। ये संख्या हो गया। तो इस तरह से मेरा कितना नंबर का हम लोग देख लिया? 7 अगर डिजिट का नंबर है तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? 7 की जगह आप यहाँ मेरा 12 का दे दे, 12 का भी दे दे। तो अब इसको भी हम लोग उसी तरह से क्या करेंगे? 3 3 का पेड़ बनाएंगे। 3 3 का पेड़ बनाना बहुत आसान है, कलम से दिखाता हूँ। राइट साइड से बनना है 3, राइट साइड से बनना है 3, राइट साइड से बनना है 3 घर, और फिर राइट साइड से बनना है। तो यहाँ पर सभी का पेड़ बन गया, जीरो लाने का कोई जरूरत नहीं है ना। ये रहा एक 3, ये रहा दूसरा 3, फिर ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। हुआ ना? आप मैंने क्या बताया? 1 2 3 4 पेड़ बना है, तो ऑड वाले को एक साथ जोड़ दीजिए और इवन वाले को एक साथ। तो ये ऑड वाला पेड़ है 1 और 3, और ये इवन वाला पेड़ है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 896। और क्या है हमारा? 3 नंबर 394। जोड़ेंगे 6 4 10, 9 9 18, 1 19, हाथ में 1, 8 3 11, 1 12 हो गया। इसी तरह से इसको भी जोड़िए तो 254, और यहाँ पे कितना है? 813। 4 3 7, 5 1 6, और 8 2 10। कौन सा बड़ा है? तो बोलेंगे 1290। 1290 से 1067 को क्या कर देंगे? आप दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 1290 से हमारा कितना जाना है? 1067। 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ हो गया 8, 8 में 6 गया तो कितना हो गया? 2, और यहाँ पे कितना है हमारा? 2 223। 223 को हम लोग आप किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 से कितना होता है हमारा? 21। हाथ में चाहिए 13, 13 नहीं कटा 7 से तो नहीं कटेगा। 7 की जगह आप क्या देखेंगे? हम 11। 11 से 7 दिख रहा है ना, 11 दूना 22, ये 3 बच जाएगा। तो 11 से मुझे इतना करने की जरूरत है ही नहीं। और दूसरा 13, तो 13 से भी हम लोग देख लेते हैं। 13 दूना 26 होता है, तो 13 कम कितना हो गया? 13 बचेगा कितना हाथ में? तो आप बोलेंगे 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, और यहाँ पे 3 93। 13 साथ कितना होता है हमारा? 91। तो ये भी नहीं कटेगा, है ना? नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो क्या हो गया हमारा? ये नंबर भी हमारा क्या हो गया? ना 13 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना हमारा 11 से कटेगा, किसी से भी ये संख्या नहीं कटेगा। इसी तरह से हमारा 9 नंबर का है, इसको आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ के जाता है, इसको आप लोग करके बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। ये 9 आपको कहेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे मैं समझा दिया। 12 का है तो हम लोग बोला और इवेंट को जोड़कर उसका माइनस कर देंगे। लग रहा है कि बड़ा है, डिफिकल्ट है, लेकिन यही रूल से है, और एग्जाम में जब देगा तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, सही तरीके से सही नियम के साथ करना होता है, और ऐसी हमें सफलता नहीं मिल जाएगी, थोड़ा मेहनत और दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आप उन लोग का हम लोग सिंगल सिंगल भी पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में।